में संत जी ने तत्काल अश्राप दे दिया। हे पुत्री, मैं तत्काल अश्राप देता हूँ और जिसका ये अंश है और उसे संत महात्मा के दो दो सींग निकल आएंगे। एक बिना कारण के प्रूफ है उजागर में, और दूसरा संत के जैसे अश्राप दिया तो संत जी के जिनके कपड़े थे उनके दोनों के सींग निकल के दो तैयार हो गए। एक तो अब डबल प्रूफ हो गया। एक प्रूफ पहले था कन्या का उधर सामना है, और दूसरा प्रूफ हो गया संत जी के सींग निकल आए। अब तो दोनों का जीवन जीना नरक बन गया। दोनों का जीवन नहीं जीने देते हैं और समस्याएं अब तो साधु संतों ने समाज में और सीधे साधे महात्मा को भी इंजेक्शन लगाना, प्रहार करना शुरू कर दिया। आप क्या है, क्या महात्मा हो, क्या कपड़े पहने हो, क्या कपड़े लगाए, तिलक लगाए हो और कैसे महात्मा हो, जीना दुश्वार कर दिया। समाज के कौन तुम्हारे दर्द को समझे और तुम्हारी बातों को कौन समझ सकता है। आज संत और बेटी दोनों अंदर ही अंदर रो रही है। उनकी आत्मा उन्हें समझा नहीं पा रही है। क्या करें, आखिर दोनों आत्महत्या कर लेते हैं और फिर भी कलंक लगाया जाएगा कि वो संत ने और उस कन्या ने ऐसा दुष्कर्म किया जिसने हमेशा इस वेशभूषा के लिए कलंक लगा दिया और हमारा कोई दोष भी नहीं है। और काम का ऐसा हमारे पास प्रूफ दाखिल हो गया है। समाज को चाहिए प्रूफ, अदालत को चाहिए प्रूफ, और प्रूफ ऐसा बन गया है कि सत्य का वहाँ किसी को जानकारी पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के सामने कहोगी तो कहने लगे चुप रहो, ज्यादा सफाई मत झाड़ो, ये तुम्हारा पीठ बता रहा है। संत कहेगा तो कहेगा ज्यादा सफाई मत झाड़ो, तुम्हारे सींग बता रहे हैं। अब क्या करेंगे दोनों दुखिया, रो रो करके आंखें लाल हो गई हैं और बड़े परेशान हो गए हैं और नाना प्रकार की दिक्कतें उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन समय नहीं समझ पा रही है। जाकर के पुत्री को जब वो बात याद आई, अरे पुत्री ने जाकर के गुरुदेव के पैर पकड़ लिए और होपा को पक के रो रही है। कहने लगे गुरुदेव हमारे तो कोई बात नहीं, हमने गलती की है, उसका हमें फल मिल गया है। और वैसे गलती नहीं, हमने तो कपड़ा धोए है, हमने किसी के साथ कोई गलती नहीं की है और ना किसी रात की कोई गलती है। और बिना गलती के दोनों को इतना कड़क दंड मिला है। न जाने गुरुदेव हमारे कौन से जन्म का पाप है। और हे गुरुदेव आपके भी इसमें कोई कमी नहीं है। आपने भी अपना धर्म, अपने आश्रम का धर्म बचाने के लिए और आपने जो कार्य किया है, और जिसका कहने लगे पुत्री मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर कारण क्या है। क्या पुत्री कह रही है गुरुदेव कारण ये है, एक दिन हम कपड़े धुल रही थी और कपड़े में दाग लगा हुआ था और इन्हें संत के कपड़े थे जिनके ये सींग निकल आई है और कपड़े का दाग नहीं छूटा। और दाग छुटाने के लिए हमने अज्ञानवश दांत से छुटाने लगे। और हे गुरुदेव दांत से दाग छुटाते ही हमें एकदम हमें आभास हो गया क्या कुछ गड़बड़ हो गया है। और हे गुरुदेव काले बादल जो है संकट
कट के उसी दिन से हमारे सिर पर छाए। अब हमें लगता है गुरुदेव अब कोई कार्य हमारे नहीं छूटेगे। और जो अंतरा अपराध जब लग जाता है, या अंतरा अपराध लगता कैसे है इसका भी घटघट काशी जी ने भगवान विष्णु का प्रस्ताव दे दिया है। क्योंकि जो गलती करता है और उसी को दंड मिलना चाहिए, जो गलती नहीं करे और दंड कोई भोगे, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और न्याय अन्याय को रोकने के लिए, एक धर्म का संचालन करने के लिए एक धर्मराज बैठे हैं, जो धर्म का उचित संचालन कर रहे हैं। और जब धर्म का उचित संचालन नहीं होता है तो धर्मराज की कुर्सी पर बैठने का फायदा क्या है। एक घटघट बासी जी ने अपनी मीटिंग के समय पर यह प्रस्ताव जारी कर दिया है। और जब सभी देवता भगवान विष्णु सहित मौजूद थे तो गुरुदेव ने अपना क्वेश्चन उठा दिया, कहा क्या मेरे सभी अतिथि देव करो। और हे मेरे भगवान विष्णु, और मैं थोड़े से जानकारी लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा न जाने क्या जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं। हमने कहा क्या जो इंद्र ने ब्रह्म हत्या अपने सिंहासन बचाने के लिए जो तपस्या करते समय ब्राह्मण का जो वध किया और वो ब्रह्म हत्या लगी। और ब्रह्म हत्या से इंद्र जब घबराया तो सबसे पहले भगवान शिव के पास दौड़ा। और शिव के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहा हे मेरे शंभो मेरी सहायता करो। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? कि तुमने एक ब्रह्म हत्या की है और ब्रह्म हत्या तुम्हें लग चुकी है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। उधर ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए। उधर दौड़ करके फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मैंने पूछा, आपने प्रस्ताव दे दिया, आपने प्रस्ताव दिया क्योंकि आप सृष्टि दुनिया बनाने वाले हैं। आपने प्रस्ताव दिया कि ये ब्रह्म हत्या खत्म नहीं हो सकती, इसका बंटवारा हो सकता है, इसके भाग बना लो। एक कट्ठे अगर एक कुंटल की है और एक व्यक्ति पर नहीं चल रही तो उसे 4 जगह कर लो और 4 भागों में ले जा करके आराम से ले जाओगे। वजन हल्का हो जाएगा, महसूस नहीं होगा, समस्या हल हो जाएगी और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा नाथ बात ये नहीं है, ये कोई वजन वाली बात नहीं है कि हमने वजन किसी का उठाया और बंटवारा कर दिया। ये अपराध की बात है, अपराध की बात है। जो 4 भागों में बांटा है ब्रह्म हत्या, 4 भागों में एक भाग दे दिया, एक भाग दे दिया गंगा को, एक भाग दे दिया अग्नि को और एक भाग दे दिया देवियों। ना तो जल का कोई दोष था, ना अग्नि का और ना हमारे देवियों का कोई अपराध था। और इन्हें बेमतलब कारण इन्हें अपराध में ब्रह्म हत्या में आपने इन्हें शामिल क्यों किया है, इसका हमें जवाब चाहिए, इसका उत्तर चाहिए।
जो हमारी देवियां उस ब्रह्महत्या के कारण में हर महा रजो धर्म में आकर के जो नरक झेलती हैं 4 और 5 6 दिन, अरे इनके कौन सी कमी है और इन्हें जो ब्रह्महत्या का दंड क्या भोगा जाता है, इसका हमें सुधार चाहिए। इसका पहले उत्तर चाहिए और उत्तर के बाद इसका हमें सुधार चाहिए। जिसने गलती की है उसका वो भुगतान करे और जिन्होंने अपराध नहीं किया है उनका अपराध हटा हुआ होना चाहिए। उन्होंने 4 रविवार का 4 मीटिंग का उन्होंने समय मांगा है और आज रविवार है, आज पूरा होने जा रहा है। आज रात्रि की मीटिंग पर इसका कोई न कोई निर्णय होगा, जहाँ धर्मराज भी होंगे और उनके समक्ष हमने तुम्हारी समस्या का समाधान दाखिल कर दिया है। आखिर हमारी देवियां इनका कोई अपराध नहीं है और ये अपराध का भुगतान क्यों कर रही हैं? आखिर अग्नि का कोई अपराध नहीं है, अग्नि भुगतान क्यों करना पड़ रहा है? अग्नि का जल का सबका संकट घूम करके हमारी जनता पर आता है। कैसे? जो अनकरा जो अपराध लगा उस देवी ने कपड़े धुले, यह अपराध क्या है? ये